अब जरा तवज्जो करो, मैं थोड़ी सी हुसैन की शान बयान करने लगा हूं। आज अगर किसी को यह फजीलत नसीब होती है कि जी फुला आदमी ऐसा है कि फुला अल्लाह वाले ने उसको उठाया था, फुला अल्लाह वाले ने उसके कान में आज़ान कही थी, फुला अल्लाह वाले ने उसको घुट्टी लगाई थी, फुला अल्लाह वाले ने उसके लिए दुआ की थी, फुला अल्लाह वाले ने उसके लिए उसका नाम रखा था, ये फजीलतें समझी जाती हैं। फुला अल्लाह वाले ने उसे गोद में बिठाया था, ये फजीलतें समझी जाती हैं। समझी जाती है कि नहीं समझ जाती? बोलो तो सही भाई। आपके बड़े कहते हैं मैं काजी एहसान मशहूराबादी के साथ रहा जी, मेरे अब्बा जी काजी साहब के खादिम थे। कोई कहता है जी मैं तो जब पैदा हुआ था तो मेरे लिए हजरत बेहलवी ने दुआ मांगी थी, ये कमाल समझे जाते हैं। तो हुसैन कितना बाकमाल है, जो हुजूर का जिगर का टुकड़ा है, जिस्म का टुकड़ा है, अभी पैदा नहीं हुए थे। उम्मुल फाजिल जो हजरत अब्बास की घरवाली हैं, उन्होंने ख्वाब देखा, या रसूल अल्लाह मैंने हैबतनाक और खौफनाक ख्वाब देखा है। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी हजरत मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा खतरनाक है, खौफनाक है, हैबतनाक है कि आपके जिस्म से दो बोटियां कटकर मेरी गोद में गिर गई हैं। मेरे आका मुस्कुरा पड़े, फरमाया खतरनाक नहीं है, खौफनाक नहीं है, खूबसूरत है, बेहतरीन ख्वाब है। आका ये तो बड़ा खतरनाक ख्वाब है, आपका जिस्म कट गया, बोटियां कट गई, मेरी गोद में गिर गई। फरमाया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरे दो बेटे पैदा होंगे, मेरे दो नवासे पैदा होंगे जो तुम्हारी गोद में आएंगे और तुम उन्हें दूध पिलाओगी। पहले हसन पैदा हुए, पैगंबर ने उन्हें अपने जिस्म का टुकड़ा और बोटी करार दिया। फिर हुसैन पैदा हुए, पैगंबर ने उन्हें अपने जिस्म का टुकड़ा और बोटी करार दिया। ख्वाब पूरा हुआ, पैदा हुए हजरत फातिमा के घर में और इन्हें दूध पिलाया उम्मुल फजल ने। हुजूर का ख्वाब पूरा हो गया। तो ये हुजूर की जिस्म का हिस्सा है, टुकड़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर का, मुबारक जिस्म का। हसन की विलादत हुई हिजरत के 3रे साल। गोया कि जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हजरत हसन 10-11 साल के थे और हजरत हुसैन की विलादत हुई शाबानुल मुअज्जम हिजरत के 4थे साल। और जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो ये 6-7 साल के थे, वो 7-8 साल के थे, ये 6-7 साल के थे। लेकिन हुसैन को क्या क्या निस्बतें और क्या क्या मकाम मिले। अल्लाहु अकबर। पैदा हुए, विलादत हुई, तो विलादत के बाद हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो हुजूर की चौथी लख्ते जिगर हैं, चौथी बेटी हैं, पैगंबर की नूरे नज़र हैं, अल्लाह के नबी की लाडली बेटी हैं। हुजूर को इन पे बड़ा नाज था, जब आती थी तो इस्तकबाल में हुजूर खड़े हो जाते थे। ओ बेटियों वालों देखो मेरे आका ने बेटियों से कैसे मोहब्बत की है, कैसे उनसे प्यार किया है। फातिमा आती थी, हुजूर खड़े हो जाते थे, हुजूर सर को चूमते थे, हुजूर साथ बिठाते थे, हुजूर खुश होते थे, फरमाते थे फातिमा तो बिजा तुम मिन्नी, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। युरीबुनी मा अराबहा व यूदीनी मा आदाहा। जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। 3 साहिबजादियां तो पहले फौत हो गई, एक ही साहिबजादी अब जिंदा है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। पैदा हुए हुसैन तो कपड़े में लपेट कर हजरत फातिमा ने नाने के हवाले कर दिया, हुजूर के पास भेज दिया। हुसैन हुजूर के पास लाए गए। सबसे पहले जिसको उठाया, इस बच्चे को सबसे पहले जिसने गोद लिया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहते हो ना गोद का बड़ा असर होता है। और हुसैन की गोद किसकी गोद है? या फातिमा की गोद है या रसूलुल्लाह की गोद है? कहो सुभान अल्लाह।
हम तो हजरत हुसैन की शान कुरान और हदीस से बयान करते हैं, दौड़ों और मरसियों से बयान नहीं करते, मन घड़त कहानियों से बयान नहीं करते। हुसैन की फजीलत के लिए कुरान काफी है, नबी का फरमान काफी है। लाए गए हजरत हुसैन, हुजूर की गोद मिली, फिर हुजूर की नजर मिली। मेरे आका ने यूं देखा, हुसैन को यूं देखा, देखा क्या है, नबी की गोद मिली, नबी के हाथ मिले, नबी की बाहें मिली, नबी की नजर मिली, और फिर नबी की नजर से हुसैन की नजर मिली। जब नजर नबूवत और नजर हुसैन मिल गई तो हुसैन में कमालात पैदा हो गए, शजाअत और बहादुरी पैदा हो गई हुसैन में। बाज आले इल्म ने तो यहां तक लिखा है, हुसैन पैदा हुए तो आंखें बंद थी, आंखें खुली उस वक्त जैसे जब हुजूर ने अपने हाथों में उठाया, खुली उस वक्त। फिर हुजूर ने अपना लुआब दहन हजरत हुसैन के मुंह में डाला, जिसको घुट्टी लगाना कहते हैं, तहनीक लगाना कहते हैं, तहनीक करना कहते हैं। इसी से मसले मालूम हुए। निस्बतें देखो हुसैन की, फर्जंदे रसूल हैं, आले रसूल हैं, फर्जंदे बतूल है, अली की शजाअत है, फिर पैगंबर का की गोद नसीब हुई। सबसे पहले हुसैन की नजर को खुराक मिली, नबी की जियारत से हुसैन के पेट को खुराक मिली, नबी के लुआब से। सबसे पहले हुसैन को बिस्तर मिला नबी की झोली से। हुसैन का तो बिस्तर ही रसूलुल्लाह की गोद है, और हुसैन की खुराक हुजूर का लुआब है। वो लुआब जो मेरे नजदीक जन्नत के शहद से ज्यादा मीठा, और वो लुआब जो कायनात की ज़हरों को मिटा देने वाला, और वो लुआब जो टूटी हुई एड़ियों को जोड़ देने वाला, और वो लुआब जो सिद्दीक़ अकबर की सांप की डसी हुई एड़ी से जहर का असर दूर कर देने वाला, वो लुआब आज हुसैन की खुराक बनाए। सबसे पहले नजर हुजूर पर, सबसे पहली खुराक हुजूर का लुआब, सबसे पहले बिस्तर हुजूर की गोद। चौथे नंबर पर कान में पड़ने वाली सबसे पहली आवाज वो क्या है? यह आपको जाकिर नहीं बताएगा, यह आपको कुरान और हदीस वाले बताएंगे। वो क्या है जो सबसे पहली आवाज हुसैन के कान में पड़ी है? साहबा कहते हैं, अज़्ज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अज़निल हसन वल हुसैन। एक साहबी कहते हैं, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअज़्ज़िनु फी उज़ुनिल हुसैन। मैंने हुजूर को देखा, हुजूर हुसैन के कान में अजान पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह नहीं कहा। मैंने देखा कि हुजूर हजरत हुसैन के कान में आज़ान पढ़ रहे थे, तो गोया हुजूर ने हुसैन के आज़ान में, कान में आज़ान कहकर हुसैन के कानों में सबसे पहली आवाज़ जो डाली है वो अपनी नबूवत की आवाज़ है, अल्लाह की किबरियाई की आवाज़ है, तौहीद की आवाज़ है, रिसालत की आवाज़ है, और आज़ान की आवाज़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। ओए हुसैन मुवाहिद था, इसके कान की सबसे पहली आवाज तौहीद की है, नबी का गुलाम था, इसलिए कि इसके कान में सबसे पहला पैगाम रसूलुल्लाह की रिसालत का है। नमाजी था, आबिद था, ये शब्बीर पूरी रात इबादत में खड़ा रहता था, इसलिए कि पैदा हुआ तो हुजूर ने कान में यही पैगाम दिया, हय्या अलस सलाह, हुसैन नमाज पढ़नी है, हुसैन नमाज पर आना है। हुजूर ने इनके कानों में आजान दी। हमें ये मसले मिले, हम हुसैनी हैं इसलिए अपने बच्चों के कान में आजान भी देते हैं, तकबीर भी देते हैं। नेक आदमी से घुट्टी लगवाओ, यह मसला भी हमें हुसैन से मिला।
हुजूर ने 7वें दिन इनका अकीका किया। यह मसला भी हमें हसन हुसैन से मिला। अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन वल हुसैन बेकबशैन हदीस में आया, 2 मेढे हुजूर ने अकीका किए हसन की तरफ से, 2 मेढे हुजूर ने अकीका किए हुसैन की तरफ से। इनकी तरफ से अकीके भी हुजूर कर रहे, और 7वें दिन इनके सर का बाल उतरवाए। यह मसला भी हमें हसन हुसैन से मिला कि बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन सर के बाल उतरवा दो, और उतार कर उन बालों को उनका वजन करके उतनी चांदी सदका कर दो। हुजूर ने ऐसे किया था, हसन हुसैन के बाल उतारे, वह बालों का वजन किया, चांदी सदका कर दी। अगर कमाल की एक वजह यह होती है कि अल्लाह वाले ने उठाया, अल्लाह वाले ने घुट्टी लगाई, तो कायनात की सबसे आसन, अजमल, अकमल, अतका, अजहद शख्सियत मेरे आका की, इमामुल अंबिया की, और उनके मजे हसन हुसैन ने लूटे हैं। नाम रखने का मरहला आया, किसी का नाम कोई रखता है, किसी का नाम कोई रखता है। अक्सर माँ बाप नाम रखा करते हैं। हसन पैदा हुए, हुजूर ने पूछा अली क्या नाम रखा? फरमाया हर्ब। अली जंगजू थे, और हर्ब का माना जंग होता है। बहादुर थे, शेर खुदा थे, जंग नाम रखा ताकि जंगजू बने। फरमाया नहीं नहीं, जंग नहीं, हसन, हसन नाम है। हुसैन पैदा हुए, फिर पूछा अली क्या नाम है? हजरत अली ने फरमाया हर्ब। फरमाया हसन हुसैन पे अली की नहीं चलेगी, रसूलुल्लाह की चलेगी। हर्ब नहीं, ये हुसैन है। नाम किसने रखा? हुजूर ने। हसन हुसैन नाम हुजूर का चुनाव। और बाद अहले इल्म ने कहा, कुरान करीम में एक नबी का जिक्र है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम। कुरान ने उनके बारे में फरमाया वलम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, कि यहया नाम हजरत यहया से पहले किसी का नहीं रखा गया था। तो बाज़ आले इल्म ने कहा अल्लाह ने हसन नाम छुपा दिया था, हुसैन नाम छुपा दिया था, और इन नामों को छुपाकर अल्लाह ने रख दिया था। नबी के लख्ते जिगर पैदा हुए, नूरे नज़र पैदा हुए, फातिमा के लाल पैदा हुए, अली के साहिबजादे पैदा हुए। अल्लाह ने अपने खजानों में से ये नाम निकलवाए। सबसे पहले दुनिया में हसन सीन के साथ नाम बड़े बेटे का रखा गया, और हुसैन फातिमा के दूसरे बेटे का नाम रखा गया। और मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, तीसरे बेटे मोहसिन, उनका नाम रखा गया। फरमाया हजरत हारून अलैहिस्सलाम के भी 3 बेटे थे, उनके नामों की निस्बत से एक शबीर है, एक शबर है, एक मुशब्बर है। इसलिए हजरत हुसैन को शब्बीर भी कहते हैं। आप कभी कभी सुनते होंगे हजरत हुसैन को शब्बीर भी कहा जाता है। ये निस्बतें हजरत हुसैन को हासिल हुई। फिर बच्चे पैदा होते हैं, उनकी तरबियत माँ बाप किया करते हैं। हसन हुसैन को यह सआदत हासिल है कि 6 साल 7 साल की उम्र तक हुजूर से तरबियत हासिल की, हुजूर की उंगली पकड़कर चलना सीखा, अल्लाह के नबी से बोलना सीखा, अल्लाह के नबी से खाना सीखा, अल्लाह के नबी से पीना सीखा, हुजूर के हाथों से खाना खाया, हुजूर के हाथों से पानी पिया, हुजूर के हाथ पर बरकत के लिए बैयत की। बच्चे बैयत नहीं किया करते, बच्चों से बैयत नहीं ली जाती, लेकिन हसन हुसैन में यह कमाल है, आपने चंद बच्चों को बुलाकर बतौर खास बरकत के लिए बैयत किया।